बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। एक तरफ राम भक्त हैं, राम भक्त भगवान राम की सेना, आपने देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब रामलला विराजमान हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला के विराजमान के अपने के पहले अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया था, उसका नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। याद करिए, अयोध्या में यात्रियों के लिए जो विश्रामालय बनाए गए हैं, रेन बसेरा बनाए गए हैं, यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, इसका नाम किसके नाम से है? निषाद राज के नाम पर। निषाद राज के नाम पर भगवान राम और निषाद राज की मैत्री का संबंध अयोध्या से है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रयागराज के पास भी निषाद राज का किला जिस स्थान पर है, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है और दोनों के मैत्री के संबंधों को जोड़ा है। मेरा मानना, कोई भी निषाद राज का भक्त रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता, रामद्रोही के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज आपके सामने तमाम प्रकार के इनके अपने आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, इस बहकावे में नहीं आना है। हमने एक काम किया है, अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजनालय बनाए गए हैं, कैंपियरगंज से भी तो लोग गए थे दर्शन करने के लिए। अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे? आप लोगों ने जितनी भी जगह आप लोगों ने जो वहां प्रसाद पाया था, वह प्रसाद जिस भोजनालय में बना था उसका नाम है सबरी भोजनालय। माता सबरी के जूठे बेर खा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की थी। तो भगवान राम तो सबको अपनाने वाले हैं, लेकिन रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ताकत क्यों ना हो, उसकी दुर्गति और उसका पतन जरूर हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। बहनों और भाइयों, राम भक्त देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे ये राम भक्तों के द्वारा बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, हर घर नल की योजना, एयरपोर्ट का निर्माण और औद्योगिकीकरण का जो नया दौर शुरू हुआ है, ये राम भक्तों की देन है। हर घर नल के माध्यम से आपके घर में जो शुद्ध जल आने वाला है, राम भक्तों की देन है। गरीब को अन्न योजना, फ्री में अन्न की योजना, ये राम भक्तों की देन है। गरीब के लिए एक 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो उपचार की सुविधा हो रही है, मुफ्त उपचार की सुविधा हो रही है, ये राम भक्तों की देन है। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। याद करिए ना, कांग्रेस के शासन में क्या होता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? पहले तो कनेक्शन नहीं मिल पाता था रसोई गैस का, और रसोई गैस का कनेक्शन ले लिया आपने तो रसोई गैस का सिलेंडर भी धोखा कब देता था? जब पर्व और त्योहार के दिन या जिस दिन मेहमान घर में आए हुए हों। और बहनों और भाइयों, जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ समाप्त और व्यक्ति रसोई गैस लेने के लिए एजेंसी में जाता था, तो वहां रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था। और फिर अगर आपको पुलिस का डंडा नहीं खाना था और खाली सिलेंडर लेके घर में आ गए,
तो ये देखो, ये ब्रजेश यादव और इन लोगों के सिर पे जो टांके लगे हैं ना, ये सब उसी बेलना के हैं जो घर में बेलना से मार पड़ती थी। बहनों और भाइयों, ये हाल होता था। आज कम से कम 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन भी दिया है, और जितना रसोई गैस जलाना है, आपको रसोई गैस की कमी कहीं नहीं पड़ सकती है। यह राम भक्तों के कारण। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून को जब फिर से राम भक्तों की सरकार बनेगी देश के अंदर, और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो तब 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराएंगे उपचार के लिए। जितने गरीब बचे हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उसको भी एक एक मकान देंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्तों के द्वारा किया गया ये प्रयास, और दूसरी तरफ रामद्रोहियों के समय क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, गरीब को मकान नहीं मिलता था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से मासूम तड़प तड़प करके दम तोड़ता था, और आतंकवादी घटनाएं होती थी। अयोध्या में राम मंदिर पे आतंकी हमला हुआ, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में आतंकी विस्फोट हुए, तब कांग्रेस की सरकार थी। लगातार ये घटनाएं घटित होती थी, और हम संसद में इन मुद्दों को उठाते थे। तो बहनों और भाइयों, सरकार क्या कहती थी? कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। और अब तो अगर पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है देश की। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन मोदी जी के कारण हुआ है। भारत का अगर सम्मान बढ़ा है, भारत सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, तो मोदी जी के कारण। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत, सम्मान प्राप्त कर रहा भारत, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त भारत, विकास की नए नए प्रतिमान स्थापित करने वाला भारत, दुनिया की एक महाताकत के रूप में बढ़ता हुआ भारत है। और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे इनका हाल क्या है। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। तालिबानी शासन का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्के के अंदर दुबक करके घर में रहना पड़ेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छेड़छाड़ करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हुआ। आज एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे, जीतेंगे तो पिछड़े और अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देंगे ये लोग।
ये हरगिज नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी मुगालते में है तो देश की जनता उनको वहां पहुंचाने का काम कर पाएगी जहां पे इन दोनों दलों को कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, कैंपेयरगंज से नया रिकॉर्ड बनना है और उस रिकॉर्ड बनाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप बनाने को तैयार हैं? बनाने को तैयार हैं? भाई थोड़ा जोर से दोनों हाथ आगे पीछे तक आवाज उठाओ। सहमत हैं? बहन और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। अगले 2 दिन का 3 दिन का समय प्रचार के लिए बचा है। ये 3 दिन का समय आप भाजपा को और भारत को देंगे। ये 3 दिन का समय, 3 दिन 3-3 घंटे का समय देंगे। कितने लोग देंगे? अगर आप सब देने को तैयार हैं तो मेरी बात सुनो। अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति को 10-10 घर में जाना है। 3 दिन में 30 घर। 30 घर का मतलब यानी 30 घर का मतलब 150 वोटर। 3 दिन में 150 वोटर से प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क करना है। मोदी जी का भी और योगी जी का भी संदेशा लोगों को देना है और कहना है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कमल खिलाने के लिए रवि किशन को जिताना है।